ये दुनियावी सुख सुविधाओं का संबंध बंदे के जो छवि हैं, जैसे मर्दों में देखा गया है कि दाढ़ी वगैरह बढ़ाना, सर पर इमामे रखना, सुरमे वगैरह लगाना, अच्छे लिबास, अच्छे उम्दा कपड़े पहनना, महंगे से महंगे परफ्यूम अतर का इस्तेमाल करना, औरतों में स्टाइलिश नकाब का रिवाज है, बनाव सिंगार है। ये सब तुम्हारे जिस्मानी सुख सुविधाओं और दुनियावी सुविधाओं के लिए है। कुत्ता बुरा नहीं मानेगा अगर तुम उसे गाली दे दो, पर कुत्ता तब बुरा जरूर मानेगा अगर तुम उसकी रोटी छीन लो। तुम्हारी भी इस छवि से ये शौक सिंगार, ये बनाव सिंगार, ये दाढ़ी साड़ी, ये इमामे कुर्ते, स्टाइलिश परफ्यूम वगैरह, सुरमे वगैरह लगाना, ये तुम्हारे जो छवि हैं, इन छवि से तुम्हारी भी रोटी बंधी है, इसलिए तुम डरते हो। तुम्हारी भी छवि से रोटी बंधी हुई है, इस वजह से तुम डरते हो। तुमने अपनी रोटी दूसरों के हाथ में क्यों दे रखी है? अगर तुम्हें नौकरी जॉब की तलाश है या फिर कहीं तुम जॉब कर रहे हो, अगर वहां तुम्हारी छवि खराब रही, तुमने अगर उनके मुताबिक खुद को ना ढाला, तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा तो तुम्हारा तनख्वाह कम मिलेगा, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं मिल पाएगी, और तनख्वाह सैलरी माने रोटी। तो इस लिहाजे से अगर देखा जाए तो तुम्हारी छवि, तुम्हारा यूं खुद को इस तरह से दुनियावी तरीके से ढालना और दुनियावी मुताबिक खुद को बनाना, खुद का रूप निखार दुनिया के मुताबिक कायम करना, जिस दिन तुम ये बात सोच लेना कि इन सब बातों से हमारी रिजिक का कोई संबंध नहीं, तो उस दिन तुम कहोगे कि छवि गई तेल लेने। उस दिन कहोगे कि हमें इससे कोई दरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें नवाज देता है, नवाजना चाहता है, ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हो, ऐसी राह थाम लेते हो जिसका राज तुम्हें मालूम हो जाता है कि यही हमारे लिए राह सुलूक है, यही हमारे लिए राहत का सामान है, और इसी पे अल्लाह की रजा है, अल्लाह की कुर्ब है, इसी पे हमारे मर्तबे हैं, इसी राह पर हमारी तरक्की है। तब तुम कहते हो कि मेरी छवि, मेरे हालात दुनियावी एतबार से, जिस्मानी एतबार से बने या बिगड़े, फिर तुम अपनी छवि का, अपने हालातों का परवाह करना, फिक्र करना छोड़ देते हो। तो हमारी इन बातों से ये साबित होता है कि तुम अपने छवि के भी प्यासे नहीं हो, अरे अपने रंग रूप निखार के भी प्यासे नहीं हो। तो फिर हो तुम प्यासे किस शय के, किस चीज के प्यासे हो? तो हो तुम प्यासे उस चीज के, उस शय के जिसका प्यासा एक चोर होता है, एक चोर है। चोर चोरी करने के खातिर क्यों जाता है? रोटी के खातिर। तुम भी अपनी शक्लो सूरत, नक्शो निगार बनाए क्यों रखना चाहते हो? रोटी के खातिर। और जब तुम मकसद अपना जान जाते हो इस दुनिया में आने का, अल्लाह ने तुम्हें किस लिए भेजा है इस दुनिया फानी में, जब इस मकसद को पा लेते हो, समझ जाते हो, तो फिर तुम इन सब बातों से बेपरवाह हो जाते हो। जिस पड़ोसी की बहुत अच्छी छवि होती है, उसके तौर तरीके, उसके सीरत, उसके सूरत, उसके अपने अंदाज बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम उस पर भरोसा करोगे, उसके ऊपर जिम्मेवारियां सौंप दोगे, उसे अपने घर न्योता दोगे। अगर लड़की में ये बात पाई गई, उसकी बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छे उसके सीरत हैं, उसके अच्छे व्यवहार हैं, तो अच्छे से अच्छे, आला से आला घराने में उसके रिश्ते देखे जाएंगे, लगेंगे रिश्ते। तो इस छवि का भी, इस तौर तरीके का, नक्शो निगार का बनाना भी सीधा सीधा संबंध माल मसाले से है। यानी कि ये जिस्मानी
ख्वाहिशात दुनियावी ख्वाहिशात से है। तो सीधी लफ्ज़ों में बताया जाए या समझाया जाए तो अपने अंदर ये छवि बनाना, अपने तौर तरीके, अपने शऊर को बनाना, इन सब बातों के पीछे वो हकीकी छवि, हकीकी शऊर का लाना, इन बातों के आतुर ख्वाहिशमंद नहीं हो तुम। असल मकसद जो है लोगों का वो रोटी के आतुर है, रोटी के ही मकसद है। सारा मकसद रिजिक का है, रोटी का है सवाल, इसी के आतुर है। हकीकी छवि, हकीकी शऊर जो इंसान के बातिन से ताल्लुक़ रखता है, रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है, रूहों से ताल्लुक़ रखता है, उसके आतुर बंदे नहीं हैं, उसके पीछे बंदे नहीं भाग रहे हैं। असल मकसद जो है वो रोटी की ख्वाहिश है, रिजिक की ख्वाहिश है। दुनियावी जिस्मानी नामो शोहरत के आतुर हैं, ख्वाहिशमंद हैं आज के लोग। और अल्लाह का मकसद देखें तो कुछ और है। अल्लाह का मकसद तो ये है कि बंदा हकीकी मकसद को पहुँचे, बंदे का जो हकीकी रिजिक है उस रिजिक का आतुर हो, ख्वाहिशमंद हो। यानी कि बंदे के जिस्म के अंदर जो रूहें बंद हैं, उन रूहों का जो रिजिक है वो है अल्लाह का नूर, उस नूर का ख्वाहिशमंद हो, उस नूर को हासिल करने के पीछे जद्दोजहद करे। यह है अल्लाह का मकसद। वो नूर अपने अंदर उतारने की कोशिश करे, यह है अल्लाह का मकसद, ताकि बंदे का बातिन पाक हो, उसका नफ्स पाक हो, कल्ब उसका पाक हो। तो आखिर में उम्मीद करता हूँ सारे भाइयों बहनों से कि अपनी जिस्मानी दुनियावी ख्वाहिशात के अलावा अपनी बातनी ख्वाहिशात के ऊपर तवज्जो दें, रूहानी ख्वाहिशात जो कि अल्लाह का मकसद है, रूहानी गिजा, रूहानी रिजिक पर भी तवज्जो दें, ताकि अल्लाह के मकसद को पहुँच पाएँ, वो मकसद हासिल कर पाएँ। और ये रूहानी गिजा, रूहानी रिजिक हासिल करने के लिए अल्लाह का नूर रूहों की गिजा है, रूहों की रिजिक है, उसे हासिल करने के लिए अल्लाह का जिक्र इलाही दिलों में उतारना लाजमी है हर बंदे के लिए। और ये नूर उतारने के लिए दिल में अल्लाह का जिक्र बसाने के लिए बजाते जिक्र अल्लाह की इजाज़त दी जाती है। किसी मुर्शिद कामिल के जरिए, किसी गुरु के जरिए, अल्लाह के वली के जरिए ये इजाज़त दी जाती है। आप भी इजाज़त तलब करने के लिए पहला कदम बढ़ाएं और अल्लाह रसूल की मकसद में कामयाबी हासिल कर जाएं। राब्ता करें, कांटेक्ट करें, आपको इजाज़त जिक्र कल्ब, जिक्र इलाही अता की जाएगी किसी मुर्शिद कामिल के जरिए, सरकार गौहर शाही के जरिए। उनकी नजर करम आप पर की जाएगी इंशाअल्लाह। आखिर में दुआ है, अल्लाह कहने सुनने से बेहतर है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।